भारतीय रेल ने नए साल की शुरुआत में बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक अहम सौगात की घोषणा कर दी है। बिहार से होकर गुजरने वाली 5 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिलेगा। इन ट्रेनों का परिचालन 17 और 18 जनवरी से अलग-अलग रूटों पर शुरू होगा। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों लोग बेहतर, सस्ती और सुविधाजनक रेल सेवाओं की मांग कर रहे हैं। रेलवे का कहना है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें विशेष रूप से मध्यम वर्ग और लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिनमें आधुनिक सुविधाओं के साथ किफायती किराया भी रखा गया है। इन ट्रेनों में नॉन एसी के कोच होंगे, लेकिन सीटिंग व्यवस्था, साफ सफाई, रोशनी, शौचालय और सुरक्षा के लिहाज से इन्हें आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया गया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 17 जनवरी से पनवेल अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा, जो बिहार के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरे। इस ट्रेन का ठहराव कटिहार, नौगछिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा और बक्सर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इसके बाद 18 जनवरी से 4 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें हावड़ा आनंद विहार, सियालदा बनारस, डिब्रूगढ़ गोमती नगर, कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। ये सभी ट्रेनें बिहार के अलग-अलग हिस्सों से होकर गुजरेंगी, जिससे राज्य के यात्रियों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम और अन्य राज्यों के लिए सीधे रेल विकल्प मिल पाएंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में थकान महसूस ना हो। कोचों में बेहतर सीट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, एलईडी लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक शौचालय जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही इन ट्रेनों में वंदे भारत जैसी तेज गति तो नहीं होगी, लेकिन समय पालन और सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। रेलवे का मानना है कि इससे उन यात्रियों को खास फायदा मिलेगा जो अब तक लंबी दूरी के लिए साधारण एक्सप्रेस या मेल ट्रेनों पर निर्भर करते थे। बिहार के आरा, बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे शहरों में यात्रियों के लिए यह फैसला खास मायने रखता है, क्योंकि इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए और व्यापार के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा करते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से इन यात्रियों को न सिर्फ अतिरिक्त ट्रेन विकल्प मिलेगा, बल्कि भीड़ और वेटिंग की समस्या से भी कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान जब ये भारी भीड़ होती है, तब ये नई सेवाएं यात्रियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। रेलवे का कहना है कि अमृत भारत एक्सप्रेस परियोजना का उद्देश्य देश के उन रूटों पर बेहतर ट्रेन सेवा देना है जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों की कमी रही है। बिहार जैसे राज्य जहां से बड़े पैमाने में पलायन होता है, लोग सफर करते हैं, वहां इस तरह की ट्रेनों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जरूरत थी। लेकिन अब रेलवे अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और नए रूटों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, हालांकि यात्रियों की एक चिंता किराए को लेकर भी सामने आ रही है। रेलवे का इसको लेकर दावा है कि अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों के आसपास ही रहेगा, ताकि आम यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। यात्रियों को यह भी उम्मीद है कि अगर सुविधाएं बेहतर मिलती हैं और ट्रेनें समय पर चलती हैं, गंतव्य पर समय पर पहुंचाती हैं, तो वे इस नई सेवा को हाथों हाथ लेंगे। बिहार की कई यात्रियों ट्रेनों की संख्या जो है वो काफी है, लेकिन अच्छी और भरोसेमंद सेवाएं जो है वो बहुत कम रही है। बिहार से होकर चलने वाली ये 5 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें राज्य के रेल नक्शे में नया अध्याय जोड़ने जा रही हैं। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि बिहार के सामाजिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को भी बेहद मजबूती मिलने की संभावनाएं हैं। रेलवे के इस कदम को बिहार के लिए सकारात्मक पहल के रूप में जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में यात्रियों के अनुभव और यात्रा पैटर्न में साफ दिखाई दे सकता है। इस खबर को लेकर, इस पहल को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।